भवति इति पुराणम्। बार बार जिसमें नया पढ़ने को मिले उसे पुराण कहते हैं। तो हम और आप जिस पुराण को सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, इस पुराण में वेद व्यास जी ने सबसे पहले श्री क्यों लिखा, ये आपने श्रवण किया। आइए अब हम भागवत में प्रवेश करते हैं, लेकिन राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। जय जय श्री राधे श्याम। अभी आवाज नहीं आई, और जोर से बोलो जय जय श्री राधे श्याम। तो आइए अब हम भागवत में प्रवेश करें, लेकिन सबसे पहले वेद व्यास जी ने मंगलाचरण किया है। परंतु मंगलाचरण किसे कहते हैं? मंगलाचरण किसे कहते हैं? मंगम दुरितम लुनाति छत्ति इति मंगलम तस्या चरणम मंगलाचरणम। हम जिस कार्य को करने जा रहे हैं उस कार्य में कोई विघ्न बाधा न हो, यानी कि विघ्न शांति की प्रार्थना का नाम है मंगलाचरण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। दास जी से किसी व्यक्ति ने पूछा कि हे महाराज, राम की कथा से भला किसी का कष्ट दूर हुआ है? हमें सबूत चाहिए, हमें प्रमाण चाहिए। तो इस विषय में सुंदर कांड में बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। आप सभी बड़े भाव से सुने। जब रावण सन्यासी का भेष बनाकर माता सीता को लंका में ले गया और वहां अशोक वाटिका में रखा, तो अशोक वाटिका में माता जानकी अपने राम के विरह में रो रही और हनुमंत लाल अशोक के पेड़ के ऊपर बैठकर देखती। तब रोते रोते माता की नजर आकाश में तारे पर। तब माता उस आकाश के तारे से बोली कि हे आकाश के तारे, तू धरती पर आ जा और अग्नि प्रकट करके मुझे जला, क्योंकि राम के बिना तो मर जाना ही ठीक है। फिर रोते रोते माता की नजर अशोक के पेड़ पर पड़ी। माता उस अशोक के पेड़ से बोली
हे अशोक, मेरे शोक को दूर कर दो। बच्चे अशोक माने ना शोक यस्य सामिप्ये इति अशोक, जिसके पास में रहने से शोक दूर हो जाए उसे अशोक कहती है। लेकिन माता जानकी एक अशोक के पेड़ के नीचे नहीं, अशोक वाटिका में बैठी है, जहां एक नहीं हजारों अशोक के पेड़ हैं, लेकिन फिर भी माता सीता का दुख दूर नहीं हुआ। माता कभी आकाश के तारे से कहती है कि हे आकाश के तारे, तू मेरे दुख को दूर कर दे, तो कभी अशोक के पेड़ से कहती है कि अशोक, तू मेरे शोक को दूर कर दे। तब अशोक के पेड़ से कूदकर अनंत बलवंत हनुमंत लाल आए और माता जानकी के चरणों में प्रणाम करके बोले, हे मां, ये तुम्हें क्या हो गया है? क्या आकाश के तारे और अशोक के पेड़ आपके दुख को दूर कर सकते हैं? हे मां, एक आकाश के तारे की तो औकात ही क्या है? ब्रह्मांड के सारे आकाश के तारे आ जाए तो वो भी आपके दुख को दूर नहीं कर सकती। हे मां, एक अशोक के पेड़ की तो औकात ही क्या है? दुनिया के सारे अशोक के पेड़ आ जाए तो वो भी तुम्हारे दुख को दूर नहीं कर सकती। तब तो माता जानकी हे राम कहकर धरती पर गिर पड़ी। ऐसा लग रहा है जैसे विरह की मारी बेटी अपनी मां की गोद में गिर पड़ी हो। तब हनुमंत लाल बोले, हे मां, तुम चिंता मत करो, जिस दुख को आकाश के तारे दूर नहीं कर सकते, जिस शोक को अशोक का पेड़ दूर नहीं कर सकता है, उस दुख को मेरे राम की कथा ही दूर करेगी। से माता का दुख दूर हो गया है। सुनत ही सीता कर दुख भागा, यानी कि मेरे राम की कथा को सुनने से दुख दूर ही नहीं हुआ, बल्कि दुख भाग गया। सिंह शब्दात मृगा इव, शेर की गर्जना से जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, ठीक उसी प्रकार मेरे राम की कथा से ये पाप रूपी, ये दुख रूपी, ये कैंसर रूपी भेड़िए भाग जाते हैं। तापत्रय विनाशाय, तो त्रयाणां तापानां समूह इति तापत्रय, तीन प्रकार के तापों को नष्ट करने वाली है मेरे राम की कथा, मेरे गोविंद की कथा। श्री कृष्णाय वयं नमः।
सामने झुकना कमजोरी नहीं, काबिलियत है। क्योंकि जो झुकते हैं जिंदगी में वो बुज़दिल नहीं होते। जो झुकते हैं जिंदगी में वो बुज़दिल नहीं होते। यह हुनर होता है उनका हर रिश्ता निभाने का। बंद किस्मत की कोई ताली नहीं होती, सूखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती। जो झुक जाए मेरे गोविंद के चरणों में उसकी झोली कभी खाली नहीं। जो झुक जाए मेरे गोविंद के चरणों में उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। तो श्री कृष्णाय वयं नमः माने राधा, श्रिया सहितं कृष्णं श्री कृष्णं तस्मै श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रिया माने और आप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। इसी प्रकार एक समय शौनकाद 88,000 ऋषियों ने कई वर्षों तक यज्ञ की, तपस्या की, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। तब इन्होंने भगवान को पुकारा। तो उसी समय आकाशवाणी हुई, हे ऋषियों, मैं अपने चक्र को छोड़ रहा हूं, तुम इसके पीछे पीछे जाना। यह चक्र जहां पर भी रुक जाए, जहां पर भी शांत हो जाए, तुम भी वहीं पर रुक जाना। वहां तुम्हें शांति देने वाला कोई ना कोई तो आएगा। इतना कहकर आकाशवाणी समाप्त हुई और भगवान ने चक्र छोड़ दिया। आगे आगे चक्र चल रहा है और पीछे पीछे शौनकाद 88,000 ऋषि चल रहे हैं। तब वह चक्र चलते चलते सीतापुर जिले के जंगल में शांत हो गया। तब से उस जंगल का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। नेमि शीर्ण्यते यत्र तत् अरण्यं नैमिषारण्यम्। जंगल में शांत हो गई है, उसी जंगल का नाम है नैमिषारण्य। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तीरथ वाराणसी विश्व विख्याता, अति पुनीत भक्त सिद्धिदाता। तीरथ वाराणसी विश्व विख्याता, तीरथ वाराणसी विश्व विख्याता, अति पुनीत भक्त सिद्धिदाता, अति पुनीत भक्त सिद्धिदाता। तब सूत जी महाराज सौनक जी से बोले, क्यों? क्योंकि सौनक जी किसी चिंता में डूबे हुए थे। सूत जी महाराज जब सौनक जी की तरफ देखते हैं तो क्या देखा कि सौनक जी किसी चिंता में डूबे हैं। तब सूत जी महाराज सौनक जी से कहते हैं कि हे शौनक, आप तो संत हैं, आपको किस बात की चिंता?
अरे भाई, ये टेंशन, ये चिंता तो गृहस्थों को होती है। कभी पत्नी का टेंशन तो कभी पत्नी से टेंशन। जिसकी शादी नहीं हुई है वो तो पत्नी के लिए परेशान है, और जिसकी शादी हो गई है वो पत्नी से परेशान है। बोलो राधे राधे। तो आज शौनक जी से सूत जी कहते हैं कि हे शौनक, आप संतों को किस बात की चिंता है? तो शौनक मुनि बोले, हे गुरुदेव, हम संतों को बेटा बेटी की चिंता नहीं है। हम संतों को बेटा बेटी की चिंता नहीं आई। ये जीवन दो दिन का, राम नाम सुखदाई, भजन कर भाई। ये जीवन दो दिन का, राम नाम सुखदाई, भजन कर भाई। ये जीवन दो दिन का। सभी ध्यान दें। जीवन तेरा प्यारे माटी की डेली, जीवन तेरा प्यारे माटी की डेली। जीवन तेरा प्यारे माटी की डेली। जीवन तेरा प्यारे माटी की डेली। बूंद पड़े गुल जाई, भजन कर भाई। ये जीवन दो दिन का, दूध पड़े दुलदाई, भजन कर भाई। ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन कर भाई। जीवन दो दिन का। और बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो कथा सुखदेव जी ने इंद्र आदि देवताओं को भी नहीं सुनाई। हे ऋषियों, मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जिस कथा को सुखदेव जी ने इंद्र को भी नहीं सुनाया। जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे थे, तब देवता अमृत का कलश लेकर आए और बोले, हे महाराज, हमने सुना है कि परीक्षित 7वें दिन मर जाएंगे, इसीलिए हम यह अमृत लेकर आए हैं। इसे पीकर परीक्षित अमर हो जाए, और इस अमृत के बदले ये कथा आप हमें सुना दीजिए। तो सुखदेव जी बोले, हे इंद्र, मैं तो तुझे पढ़ा लिखा समझता था। हे इंद्र, मैं तो तुझे पढ़ा लिखा समझता था, लेकिन तू तो महामूर्ख निकला।
मणि है। दुनिया में ऐसा कौन कौन होगा जो एक कांच के बदले मणि दे देगा? हे मूर्ख इंद्र, तू तो इस अमृत को रोज पीता है, लेकिन फिर भी तूने एक गौतम की नारी के धर्म को नष्ट कर दिया। हे इंद्र, तेरे कारण गौतम की नारी अहिल्या पत्थर बन गई। हे इंद्र, तेरा अमृत केवल मृत्यु से बचा सकता है, भोग वासना से नहीं। और ये कृष्ण कथा रूपी अमृत मृत्यु को भी विनष्ट कर देगा और वासना को भी नष्ट कर देगा। ये कथा रूपी अमृत शरीर को नहीं, स्वभाव को अमर करेगा। ये कथा रूपी अमृत तेरी देह को नहीं, तेरे ध्येय को अमर करेगा। ये कथा रूपी अमृत तेरे चित्त को नहीं, तेरे चित्त को अमर करेगा। और ये कथा रूपी अमृत तेरे शरीर के रंग को नहीं, तेरे जीने के ढंग को अमर करेगा। हमारे भारत में भ्रमण करने के लिए आए। यहाँ उन्होंने हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, रंगनाथ, रामेश्वर आदि सभी तीर्थों में भ्रमण किया, लेकिन उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिली। सब लोग दुखी हैं। कोई बेटा के लिए दुखी है तो कोई बेटा से दुखी है, कोई पत्नी के लिए दुखी है तो कोई पत्नी से दुखी। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्प्रियो नरः वहां शांति जरूर मिलेगी। तो आइए हम भी अपने मन को वृंदावन की ओर ले चलें। लेकिन राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। जय जय श्री राधे श्याम। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए। मन चल रे राधे राधे गाए। राधे राधे गाए।
बड़ा ही आश्चर्य देखा कि एक स्त्री की गोद में दो पुरुष हो रहे हैं। क्या आश्चर्य देखा, एक स्त्री की गोद में दो पुरुष हो रहे हैं। नारद जी जैसे ही वहां से निकले तब वो स्त्री नारद को पुकारने लगी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चित्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अघहरं परम्। उस स्त्री ने कहा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय। हे साधु, आप एक क्षण के लिए रुक जाइए और मेरी चिंता को दूर कर दीजिए। मच्चिन्तामपि नाशय, मेरी चिंता को नष्ट कर दीजिए। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि क्या नारद जी एक क्षण में उस स्त्री की चिंता को नष्ट कर सकती है? उस स्त्री ने एक क्षण रुकने को क्यों कहा? उस स्त्री ने एक क्षण ही रुकने को क्यों कहा? पहला कारण, समझदार स्त्री को साधु के पास ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए, इसीलिए एक क्षण रुकने को कहा। तो प्रश्न तो इस बात का है कि क्या कोई साधु एक क्षण में किसी की चिंता को नष्ट कर सकता है? हाँ, कर सकता है। पहले हम व्याकरण के द्वारा साधु शब्द की परिभाषा समझते हैं कि साधु शब्द का अर्थ क्या है। साध शब्द से उण प्रत्यय होकर साधु शब्द बनता है। हे देवी, तुम कौन हो और तुम्हारी गोद में ये दो पुरुष हो रहे हैं, ये कौन है? तब उस स्त्री ने कहा, अहम भक्ति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। स्त्री ने कहा, हे नारद, मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। कलियुग के कारण इन्हें जरा नाम का रोग हो गया है, इसीलिए ये बूढ़ी हो गए हैं। हे नारद, पहले तो मैं भी बूढ़ी थी, लेकिन मैं जब से इस वृंदावन में आई हूँ तब से जवान हो गई। वृंदावनस्य संयोगा पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिः नृत्यति यत्र च। कोई महान भाव आए हुए हैं
आपको कुछ सुनाना चाह रहे हैं कि हमारा और आपका जो देश है ना भारत, ये जो पुराणों के रचयिता वेदव्यास हैं, इतिहास महाभारत के रचयिता वेदव्यास हैं, लेकिन अलग अलग है सब में। लेखक एक है लेकिन उनकी किताबों में भेद है। जैसे किसी व्यक्ति की उम्र 20 वर्ष की हो और 20 वर्ष की आयु में अगर वो किसी किताब को लिखे तो उसमें उसके विचार अलग रहेंगे। 20 वर्ष की आयु के हिसाब से उसमें विचार रहेंगे उसके। वही लेखक 40 वर्ष का हो जाए और दुनिया का थोड़ा और अनुभव उसने देख लिया, अब वो उसी लेख को लिखे, भले ही उसी लेख को जो 20 वर्ष की उम्र में जो लिखा है, उसी टिप्पणी को, उसी लेख को, उसी विस्तार को अगर वो 40 वर्ष की आयु को पाकर के लिखेगा, वहां लिखने में भेद हो जाएगा, क्योंकि अब उसके पास 40 वर्ष की उम्र आ गई है। और वही वक्ता, वही लेखक 80 वर्ष की उम्र में उसी विषय को किताब में लिखता है और वहां पर और भेद मिल गया, वहां और अंतर आ गया। इसी प्रकार वेद व्यास जी ने सभी पुराणों को, इतिहासों को, वेदों को लिखा है। रचयिता है वेद व्यास। वेद व्यास माने वेदों का विस्तार करने वाले, व्यास माने विस्तार। लेकिन सब कुछ विस्तार करने के बाद अंत में लिखा है श्रीमद् भागवत महापुराण वेद व्यास जी ने। और भागवत पुराण को लिखने के बाद फिर कलम तोड़ के फेंक दिया, फिर कुछ लिखा ही नहीं है वेद व्यास जी ने। यानी कि भागवत पुराण के अलावा जितने भी ग्रंथ, वेद, पुराण, इतिहास है, ये पूर्व पक्षीय ग्रंथ हैं, ये पूर्व पक्षीय ग्रंथ हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण उत्तर पक्षीय ग्रंथ है। ये पूरी उम्र पकने के बाद वेद व्यास जी ने लिखा है। और वेद व्यास जी के पास में जो भी कुछ था वो सब इसी पुराण में भर दिया। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण को परमहंसों की संहिता कहा है। आज भले ही पाखंडियों ने इस पर अपना अधिकार बना लिया है, आज भले ही धूर्त लोग इस पर अधिकार जमा बैठे हैं, आज भले ही व्यापारी लोगों ने इसे व्यापार का विषय बना दिया है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता है। इस पर अधिकार परमहंसों का है। इस पुराण को सुनकर के जो जीवन में परमहंस ना बन पाया, उसे ब्रह्मा भी आकर के परमहंस नहीं बना सकता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण को हम जाने, वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के द्वितीय श्लोक में वेद व्यास जी ने बहुत कुछ घोषणा कर दी है। धर्म प्रोचित कयितवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं
करके हम वेद्यम जाने। वेद्यम शब्द व्याकरण में विज्ञानी धातु से बनता है। वेद्यम माने जाने। हम किसको जाने? भागवत के माध्यम से हम किसको जाने? वास्तव, वास्तव, वास्तवम, वास्तविक। हम वास्तविकता को समझें, हम इसकी असलियत को, इसकी सच्चाई को समझें, हम इस जगत की सच्चाई को समझें। किसी व्यक्ति से पूछो कि अमेरिका में क्या हो रहा है, वो बता देगा। भारत में कितने जिले हैं, बता देगा। भारत में कितने गांव हैं, बता देगा। लेकिन उससे पूछो कि तू कौन है, इसका उत्तर उसके पास नहीं है। पूरी दुनिया को खगोल डाला उसने, भूगोल खगोल सबका ज्ञान प्राप्त कर लिया उसने, लेकिन अपनी पहचान नहीं कर पाया कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और यहां के बाद मैं कहां जाऊंगा। वास्तवम वेद्य, श्रीमद् भागवत महापुराण से हम वास्तविकता का बोध प्राप्त करें, असलियत को समझें, वास्तविकता को समझें। हम सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कहानियां नहीं सुनाई, चुटकुले नहीं सुनाए, वास्तविकता का बोध कराया। राजन, तुझे तक्षक का जो डर लग रहा है, ये तेरा भ्रम है, ये तेरा भ्रम है। तू शरीर है ही नहीं। जब तक तू शरीर को अपना मानेगा, तब तक शरीर से जुड़ी हुई समस्याएं तुझे हैरान करेंगी। तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। वेद्यम वास्तव, परीक्षित को सुखदेव जी ने वास्तविकता का बोध कराया, मानव शरीर की सच्चाई का बोध कराया। राजन, तू अपने को हस्तिनापुर का समझता है। आज हस्तिनापुर की गद्दी पर तू बैठा है, तेरे बाद कोई दूसरा बैठेगा, तुझसे पहले कोई और था। जैसे किसी व्यक्ति ने, कोई व्यक्ति कहता है ये मेरा घर है, ये मेरा मकान है, ये मेरा प्लाट है। अगर वो उसकी गहराई तक जाए तो अपनी रजिस्ट्री से पहले वो रजिस्ट्री देखेंगे, पहले ये किसका था। जिस प्लाट को, जिस घर को अब हम अपना कह रहे हैं, हमारे पास आने से पहले वो किसी और का था, उससे पहले वो किसी और का था। आज हमारे पास है और हमारे बाद वो किसी और का हो जाएगा। बस यही शरीर की स्थिति है। तो वेद्यम वास्तव, इस भागवत के माध्यम से हम सच्चाई को समझें, वास्तविकता को समझें। तो श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ है। और जैसे यज्ञ करते समय हमें साकल्य का ध्यान रखते हैं हम कि कहीं वो साकल्य हवन सामग्री फैल नहीं जाए, कुंड में गिरे, उसी प्रकार इन कान रूपी कुंडों में एक कथा के शब्द रूपी साकल्य गिरेंगे, तब हमारे अंदर जो काम क्रोध रूपी लकड़ियां हैं उन्हें वो जला के भस्म कर देगा। तो हम अपनी वास्तविकता को समझ लेंगे। सत्य समान पुराण
तव शिवदम। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में लिखा है कि भागवत को सुनने की विधि क्या है। बोले अगर वक्ता का मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए, अगर वक्ता का मुख उत्तर की तरफ है तो श्रोता का मुख पूर्व की तरफ होना चाहिए। ये भागवत के महात्म्य में ही लिखा है। कभी विचार करके देखा है कि ऐसा क्यों लिखा है? भाई हम और आप तो आमने सामने बैठ के सुनते हैं, लेकिन लिखा ऐसा है भागवत। हरे रंग के कपड़े पहने या पीले रंग के कपड़े पहने, इससे मतलब नहीं है। श्रोता के कान से मतलब है वक्ता को, और कान का और मुख का जो संयोग जुड़ना चाहिए, इसीलिए ऐसा लिखा है। जैसे यज्ञ में साकल्य डालते हैं तो डर रहता है कि कहीं फैल नहीं जाए, गिर नहीं जाए। इसी प्रकार कान का और मुख का संयोग रहता है तो वहां डर रहता है कि वक्ता के वाणी से निकलने वाला शब्द इधर उधर ना चला जाए। इसलिए हमारे मुनियों ने, ऋषियों ने ऐसा लिखा है कि पूर्व की तरफ मुख करके अगर वक्ता कथा कह रहा है तो श्रोता उत्तर की तरफ बैठ करके कथा सुने। तो श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। कल शनकाद ऋषि नारद जी को कथा सुना रहे हैं। बाल व्यास जी ने प्रसंग आपको श्रवण करा दिया। नारद जी जब आए, भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए हैं, तब नारद जी देखते हैं ये जवान कैसे हो। उन्हें जगाने का बड़ा प्रयास किया। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, बार बार उनको वेद वेदांत सुनाया, लेकिन ज्ञान वैराग्य तरण नहीं हुए। तो नारद उस सत्कर्म की खोज में निकले और बद्री नारायण में पहुंचते हैं, और वहां उनको शनकाद ऋषियों का दर्शन हुआ। नारद जी दौड़ करके चरणों में गिर पड़े, गुरुदेव प्रणाम, गुरुदेव प्रणाम। नारद जी ने शनकाद ऋषियों को गुरुदेव कह के संबोधन किया, गुरु कहा। अच्छा, रिश्ते में ये कौन है? भाई, और वो भी चाचा ताऊ के नहीं, सगे भाई हैं। ब्रह्मा जी के बड़े बेटा है सनकाद ऋषि और छोटा बेटा है नारद, भाई हैं। लेकिन ये विषय समझने के हैं। एक भाई दूसरे भाई को गुरु कह रहा है, क्यों कहा? क्यों? क्योंकि अगर रिश्ता रहेगा, चाहे वो भाई भाई का रिश्ता हो, चाहे जीजा साले का रिश्ता हो, चाहे बहन भाई का रिश्ता हो, जहां रिश्ता रहेगा वहां उपदेश का असर नहीं हो सकता है। जहां रिश्ता रहेगा, रिलेशन रहेगा, वहां उपदेश का असर नहीं होगा। जैसे किसी का भाई कितना भी बड़ा विद्वान हो तो भाई की नजर में तो वो भाई है। किसी की पत्नी का पति कितना भी पढ़ा लिखा विद्वान हो, लेकिन पत्नी की नजर में तो वो उसका पति है। और जहां रिश्ता रहता है वहां उपदेश असर नहीं करता है। नारद मुनि सोचते हैं मुझे भाई से हिस्सा तो लेना नहीं है, जमीन बंटवारे का हिस्सा तो लेना नहीं है, सो मैं भाई कह के संबोधन करूं।
मुझे तो ज्ञान प्राप्त करना है और ज्ञान तो कोई गुरु ही दे सकता है। अगर भाई को भी भाई से ज्ञान प्राप्त करना है तो गुरु की भावना से प्राप्त करे। अगर पत्नी को पति से ज्ञान प्राप्त करना है तो गुरु की भावना से ग्रहण करे। इसलिए नारद मुनि सोचते हैं मुझे तो ज्ञान प्राप्त करना है, इसलिए गुरु कहकर के प्रणाम किया है। गुरु भवने तरह न कोई, गीता में जब तक अर्जुन और श्री कृष्ण के प्रति जीजा साले का रिश्ता रहा, तब तक श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता नहीं सुनाई। रिश्ते में अर्जुन श्री कृष्ण के जीजा लगते हैं। सुभद्रा अर्जुन के लिए ब्याही, तो रिश्ते में अर्जुन श्री कृष्ण के जीजा हैं और अर्जुन के साले हैं श्री कृष्ण। और जब तक ये जीजा साले का रिश्ता रहा तब तक श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता नहीं सुनाई। भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं अर्जुन अभी मुझे अपना साला समझ रहा है, इसलिए ज्ञान का उपदेश श्रवण नहीं करेगा। और अर्जुन जब किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, देख करके आचार्यान मातुलान तथा पौत्रान पौत्री सखी तथा मेरे सामने आचार्य खड़े हैं, इनसे मैं युद्ध करूं। अर्जुन जब बिल्कुल बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, हाथ जोड़ करके गोविंद से बोल पड़ता है कि सब कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यां निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमा त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन ने क्या बात कही है? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, एक सब इस कायरता के दोष से मेरा चित्त अपहत हो गया है। रहा है कि मैं क्या करूं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं क्या करूं। भगवान फिर भी कुछ नहीं बोले हैं। पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं तो बिल्कुल मूढ़ चित्त हो गया, मुझे ये नहीं सूझ रहा है कि मैं युद्ध करूं कि ना करूं। लेकिन त्वां पृच्छामि, मैं तुमसे पूछ रहा हूं केशव, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण बोले अर्जुन तुम अपने साले से पूछ रहे हो या कृष्ण से पूछ रहे हो? तुम अपने साले से पूछ रहे हो या कृष्ण से पूछ रहे हो?